आइए, नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया है। और कल मार्केट कहाँ से कामकाज कर सकती है, क्या हो सकता है, तो ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कल का स्ट्रेटजी आप देखेंगे तो कल का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल रखा था। और आज 19, तो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ तब इसको थोड़ा सा पहुंचता। 19, ये आज का मार्केट है। देखिए, आज का मार्केट के लिए था जो 960 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है। 960, 960 ये वाली थी, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो हम लाइक था। और हमारा टारगेट 25,060 का था, बहुत छोटा था। बट वो 20 के आसपास के ऊपर फिर सस्टेन नहीं किया। और नीचे के साइड से मेरा जो था वो 850 को था। तो मार्केट नो डाउट गैप अप खुली, नीचे आई फर्दर, और उसके बाद 860 हमने 850 के पास रखा था। और उसका जो स्टॉप लॉस था 870 था। 870 था, इट मीन 870 के ऊपर आपका कॉल था। 870 के ऊपर कॉल था, और जो टारगेट थी आपकी, अगर वो फेल होती है तो आपका जो टारगेट था कॉल साइड में वो था 960। और 960 के बाद वही 25, तो 960। उसके बाद आपका 25,060 के आसपास था। बट मार्केट ने उस तरह से किया नहीं, बहुत निराश किया। और एक ट्रेड बस अच्छा दिया, जो आपका 870 के आसपास से जब मार्केट निकली तो बस एक अच्छा शानदार मिला। उसके बाद कुछ नहीं था मार्केट में। उसके बाद फिर तो प्रीमियम, इस तरह का मार्केट होता है तो प्रीमियम डीके हो रहा होता है, इसमें बाकी कुछ नहीं मिलता। बट इसमें मैंने बोला भी था एक, और मैंने जो लाइव आया था उस समय देखा भी था जो अब चलेगा चलेगा, बट वो मार्केट तो चल नहीं रही थी उस टाइम पे, और बार बार फेल हो रही थी। तो हमने बोला चलो अभी हट जाते हैं, अभी देखते हैं, अभी मार्केट निकलेगी तो देखेंगे। और वो मार्केट आई थिंक 900 से 930 के आसपास थी मार्केट, यहाँ पे थी। तो हाँ, अपन प्लान कर रहे थे मार्केट में। बट जब हट गया तो दिया, थोड़ा सा दिया, ज्यादा नहीं दिया, 30-40 पॉइंट का था टारगेट, उससे ज्यादा नहीं दिया। अगर मार्केट 25,030 के ऊपर अगर निकलती मार्केट तो फिर यहाँ पे एक तेजी देखा जा सकता था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा और कैसे कामकाज करेंगे। और अपन को देखिए, जैसे मान लो मैंने हमने ये वाले आपको एक टारगेट दे दिया, ठीक है। इट मीन्स ये वाली टारगेट, उसके बाद लेट से मैंने 25 जीरो, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ दिक्कत होती है यहाँ पे, मैंने 25 जीरो लेट से 60 का टारगेट दिया। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे बाई कर लिए, जब आपने यहाँ पे बाई कर लिए तो आपकी जो स्टॉप लॉस होगी वो कॉस्ट टू कॉस्ट होनी चाहिए। मतलब अब आपको लॉस में नहीं ना आना है। लेट से मार्केट 25,000 के पास गई, या 960, 970 या 980 के आसपास गया, और मार्केट यहाँ से फेल हो रही है, आपको यहाँ तक नहीं जाता। जरूरी नहीं जो आपको मार्केट, ये तो हमने एक पोजीशन किया जो मार्केट यहाँ तक, अगर यहाँ से निकलती है मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, बट फेल भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब आप, मैंने मान लो आपने 110 पे लिया और हमने 105 का स्टॉप लॉस बोला, अब मार्केट जा रही है और हमने लेट से टारगेट इसको 200 दे रखा है, ठीक है, 200, 90 पॉइंट का। अब यहाँ पे आपको दिखा जो मार्केट 90 पॉइंट नहीं, और यहाँ से 70 पॉइंट लेवल कर ली है, और मार्केट अब ऊपर नहीं जा रही है, बार बार रिजेक्शन खा रही है। और 70 से 60 आ गया तो आपको यहीं हट जाना। अब आपका स्टॉप लॉस 105 नहीं, आपको लगाने तो फिर आप जब 170 के पास हो तो 130 लगाओ, 140 लगाओ, 50 लगाओ, मतलब आपको कॉस्ट से नीचे नहीं आना है। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि देखो मार्केट, अपन लोग ऑप्शन बायर, तो ऑप्शन बायर के साथ एक्चुअली क्या होता है, जो थीटा डीके हो रहा होता है। तो थीटा डीके हो रहा है तो होता है, तो मार्केट लेट से किसी भी एक रेंज में सस्ती है तो आपका 10-15 पॉइंट ऐसे थीटा डीके हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लॉस में आ जाते हो, तो आपको वेट नहीं करना है। चलिए, कल के लिए बहुत सिंपल मार्केट रहेगा। कल के लिए देखिए, मैं मार्केट में बहुत सिंपल कर देता हूँ। वो क्या रहेगा, आई थिंक मैंने लिख भी दिया है साइड, स्ट्रेटजी तो मैंने भेज दिया था। मेरा स्ट्रेटजी है 25,040। देखिए, ये वाली मैंने लिखा है, तो 25,040 को अगर मार्केट निकलती है, चाहे गैप पैप खुले या फ्लैट, इसके ऊपर ही मैं कॉल का पोजीशन बनाऊंगा, इसके नीचे मैं कॉल का पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल, और आपका जो टारगेट होगा वो 225, 200 का पहले टारगेट होगा। और इसको मार्केट निकलती है तो फिर 25,360-70 के आसपास देखा जाएगा। हाँ, 360 के आसपास। बट मेरे को लग रहा है 320-30 के आसपास ही मार्केट रुक जाएगी, क्योंकि ऊपर अभी प्रेशर रहेगा। ठीक है, सेलिंग प्रेशर अभी आएगी। तो अपन को पहले टारगेट 200, फिर उससे ऊपर निकलती है तो आपको 100 100 पॉइंट पे, 80 पॉइंट पे आपको क्या करना है,
बुकिंग करते रहना है अभी 2-4 दिन का मार्केट, ठीक है। बताओ। और नीचे लेट से मान लो अब 40 को मार्केट क्या करती है, 40 को ब्रेक नहीं कर पाती या करती है बहुत जल्दी नीचे आ जाती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट बाई करूंगा और मेरा जो टारगेट होगा वो आपको 960 का, तो आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 960 की, अगर लेट से 40 से मार्केट रिवर्स होती है तो। उसके बाद इसको नीचे मार्केट निकलती है तो 850 के आसपास का आपका टारगेट मिल जाएंगे। और हाइएस्ट आपका देख रहा हूँ तो ज्यादा से मार्केट कल के लिए अगर नीचे आती है 850 के नीचे अगर मार्केट फिर सस्टेन करेगी तो फिर आपका 640-50 के आसपास तक या 670 का आप रख सकते हैं, 670 तक आपको देखा जा सकता है मार्केट, ठीक है। वो भी 850 अगर 11 साढ़े 11 के पहले तोड़ देती है तो, ठीक है, तो फिर आपको 670 के आसपास आपको देखा जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रखना है। आपको कुछ नहीं करना, एक 25,040 का एक लेवल, दूसरा अच्छा एक तो यहाँ से हो गया जो मार्केट यहाँ पे फेल से लेट से मार्केट गैप डाउन और फ्लैट खुल के नीचे क्रॉस करते तो मैं पुट कहाँ बैठूंगा, तो मेरा ये वाली पॉइंट होगा, ये वाली मेरा पॉइंट होगा 920 के। अगर 920 के नीचे मार्केट निकलती है, 920 के मार्केट नीचे निकलती है, देन वी विल बाय पुट, मैं इसके नीचे फिर पुट लूंगा। इसके बीच में अगर मार्केट होती है तो कोई ट्रेड, क्योंकि मार्केट अगर एक रेंज में फंसती है, ठीक है, तो मार्केट हो सकता है इस रेंज में फिर मार्केट का ही टाइम बता दे, ठीक है, पॉज ले ले। तो यहाँ पे अगर पॉज लेती है तो फिर हमारा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, हम फालतू में प्रीमियम टिके कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर 920 के नीचे निकलती है देन वी विल बाय पुट, और आपका जो टारगेट होगा पहला टारगेट ही फिर 800, और 800 के नीचे निकलती है तो आपका 670 का टारगेट देखा जा सकता है, ठीक है। लेट से मार्केट गैप डाउन खुली और 920 के नीचे नहीं सस्टेन कर रही तो देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल बाई करूंगा। और फर्दर फिर से आपको 100 पॉइंट का 25,000, 25,000 30-20 का टारगेट रहेगा, 25,030 का टारगेट होगा। इसको मार्केट करेगी, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर यहाँ से 170-80 पॉइंट का टारगेट आपको और मिल जाएगा। अगर नीचे से अगर मार्केट आती है और 25,030 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर यहाँ से आपको 170-80 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड करेंगे और बहुत बहुत काम भी करेंगे, और एक दो दिन मार्केट को देखते हैं, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर अभी थोड़ा सा पॉज लेने का सोच रही है मार्केट, तो देखते हैं कल का क्या है। और कल का देख बता देता हूँ कल क्या गैप अप, अच्छा अभी कैरी फॉरवर्ड सबसे बचेंगे क्योंकि नोबडी नोस कब कहाँ क्या होगा, तो इसलिए अभी कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको ड्यूरिंग दी मार्केट मिलेगी, तो आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही अच्छा ट्रेड पकड़ना है। पहले से कैरी या कुछ सब कुछ नहीं करने का ना फिर, ठीक है। क्योंकि कल मार्केट में मेरे को ऐसा लग रहा है जो दबाव रहेगा, फिर से कल देखा जाएगा। और लेट्स तो वही इसलिए मैं एक पॉइंट रखूंगा, ये वाली पॉइंट रहेगा, इट मीन्स 25,030 से लेके 40 के बीच में रहेगा। अगर मार्केट इसको अगर सस्टेन नहीं कर पाती है ऊपर, इसके ऊपर अगर मार्केट नहीं निकल पाती है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके नीचे आते ही मैं, अच्छा इसके नीचे भी कितना आने दूंगा, 10-20-30 पॉइंट नीचे आने देंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पुट बाई करूंगा। और मेरा जो टारगेट होगा वो फिर आपका 850 के आसपास का टारगेट, और उससे नीचे ब्रेक कर दिए तो फिर 670 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल रखेंगे। और ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। एंड इसको आप लोग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ये भी कर कीजिए।